अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं हाजिर हूँ हिस्से शायरी की सबक नंबर 1 जो गुफ्तगू है जिसके लिखने वाले अली सरदार जाफरी हैं उसके पार्ट 2 के साथ। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इससे पहले मैंने पार्ट 1 में इस सबक को एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया था, तो और उम्मीद है कि आपने देख भी लिया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो इससे पहले आपको मालूम होगा कि हिस्सा नस्र में कुल 11 सबक था और मैंने सभी सबक को पढ़ा भी दिया है और उम्मीद है कि आप पढ़ भी चुके होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम इस सबक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें इस सबक के मुसन्निफ के बारे में और जितने भी सवालात हैं उसको हल करूंगा। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचती रहे। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नज़्म किसे कहते हैं वह जानते हैं। तो देखिए, नज़्म जो है ना वो किसी ख़ास मौजू पर अपने ख़यालात व अफ़कार को मुसलसल अशार की शक्ल में पेश करना ही क्या कहलाता है? नज़्म कहलाता है। अब आपको तो समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कह रहे हैं। खैर, मैं एक और बात बताता हूँ। या नज़्म शायरी की एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें किसी एक मौजू को मरकज़ बनाकर तख्लीक की जाती है। फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए इसका आखिर मतलब क्या है। तो देखिए क्या है, फिर से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किसी ख़ास मौजू पर अपने ख़यालात व अफ़कार को मुसलसल अशार की शक्ल में पेश करना ही क्या कहलाता है? नज़्म कहलाता है। यानी एक आप मौजू बनाते हैं जिसे हम हेडलाइन भी कह सकते हैं। तो यानी एक आप मौजू बनाते हैं या आप कह लें कि एक आप हेडलाइन बनाते हैं और उसके इर्द गिर्द जो बात कहना चाहते हैं उसको आप अशार की शक्ल में कहते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नज़्म कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ रही होगी कि यह आखिर लिखा क्या गया है। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यानी आप एक मौजू बनाते हैं, आप एक हेडलाइन बनाते हैं और उस हेडलाइन के इर्द गिर्द जो बात कहना चाहते हैं उसको आप अशार की शक्ल में कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नज़्म कहते हैं। और अब आप आगे देखिए, अब आपके नज़्म की 4 किस्में होती है। एक होती है पाबंद नज़्म, एक होती है मोरा नज़्म, एक होती है आज़ाद नज़्म और एक होती है नसरी नज़्म। तो ये जो नज़्म है, मौजूदा नज़्म जो गुफ्तगू है, वो एक क्या है? आज़ाद हैयत की नज़्म है। जी हाँ, और जो अली सरदार जाफरी की बेहतरीन नज़्मों में से एक नज़्म है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि गुफ्तगू कैसा नज़्म है, पाबंद नज़्म, मोरा नज़्म, आज़ाद नज़्म या फिर नसरी नज़्म, तो आप क्या कहेंगे? गुफ्तगू जो है वो एक आज़ाद नज़्म है। और मेरा सफ़र भी है जो अली सरदार जाफरी की ही लिखी हुई नज़्म है, जो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो वो भी जो है वो एक आज़ाद नज़मी है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम सीधे सीधे मुसन्निफ़ के बारे में जानते हैं जो इस सबक के लिखने वाले यानी राइटर है, जिसका नाम क्या है? अली सरदार जाफरी है। तो मुसन्निफ़ का असल नाम जो है वो अली सरदार जाफरी है और इनका तखल्लुस जो है वो जाफरी है। इनकी पैदाइश जो है वो 29 नवंबर 1913 ईस्वी में बलरामपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ हुई थी। यानी कहाँ हुई थी? बलरामपुर में एक जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम बलरामपुर है, वहाँ 29 नवंबर 1913 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? अली सरदार जाफरी की। और इनकी वफ़ात जो है वो 1 अगस्त 2000 ईस्वी को हुई थी। अब आगे देखिए, इनकी तालीम जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की और इनका ताल्लुक जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से रहा है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल आपसे पूछेगा कि अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अली सरदार जाफरी का ताल्लुक जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से रहा है, जो इस साल सेंटअप एग्ज़ाम में भी शायद पूछा गया था। चलिए अब आगे देखिए, इनकी 4 नज़में हैं। एक मेरा सफ़र जो इसके बाद आपको पढ़ना है, एक गुफ्तगू जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम जो है ये अली सरदार जाफरी की ही नज़में हैं। उसके अलावा इनकी 2 तनकीदी किताबें हैं जिसका नाम है तरक्की पसंद अदब और इक़बाल शनासी। और अली सरदार जाफरी को कई अवार्ड मिले थे, जिसमें पद्मश्री अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड और इक़बाल सम्मान जो है जो इन्हें अवार्ड मिला था। तो जी हाँ, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा और पूछा भी गया था
कि भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था और कब मिला था, तो आप क्या कहेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 1997 ईस्वी में अली सरदार जाफरी को मिला था। या उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मश्री अवार्ड कब मिला था और किसे मिला था, तो अब क्या कहेंगे, अली सरदार जाफरी को 1967 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए आप लोग ज़रूर याद कर लें। चलिए अब आगे देखिए, इनके अफसानों का मजमुआ मंजिल है जो 1938 ईस्वी में शाये हुआ। जी हाँ, सरदार जाफरी यानी अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का जो मतलब शुरुआत की थी वो अफसाना निगारी से शुरुआत की थी। तो 1938 ईस्वी में इनके अफसानों का मजमुआ जो मंजिल है वो शाये हुआ था। उसके अलावा इनके कई शेरी मजमुए हैं, जिसमें परवाज़ जो 1943 ईस्वी में शाये हुआ, उसी तरह खून की लकीर जो 1949 ईस्वी में शाये हुआ, पत्थर की दीवार जो 1953 ईस्वी में शाये हुआ, और एक ख्वाब जो है वो 1964 ईस्वी में शाये हुआ, पैराहन जो है वो 1965 ईस्वी में शाये हुआ, और लहू पुकारता है जो 1978 ईस्वी में शाये हुआ था, जो इनकी अहम शेरी मजमुए हैं। और जी हाँ, आपसे पूछा ही जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें से परवाज़ भी पूछा ही जाता है, खून की लकीर भी पूछा जाता है, लहू, यानी जो भी इसमें दिया गया है ना, ये सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा लहू पुकारता है और पैराहन जो है ये पूछा जाता है, तो आप याद कर लें। अब आगे देखिए, ये जो है, जी हाँ, ये नज़्म जो है इसकी शुरुआत जो आप पेज नंबर 113 पर खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जदीद उर्दू की सबसे पहली नज़्म शब कदर को कहा जाता है। और इसके लिखने वाले कौन हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। जी हाँ, और एक और बात आप याद रखें कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जदीद उर्दू की सबसे पहली नज़्म कौन है, तो आप क्या कहेंगे, शब कदर है। और इसके लिखने वाले कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इन्हें लिखा है। जी हाँ, यहाँ पर जदीद उर्दू की सबसे पहली नज़्म कहा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू की पहली नज़्म कौन है, तो आप कहेंगे चक्की नामा, लेकिन यहाँ पर जदीद उर्दू की सबसे पहली नज़्म पूछा जा रहा है, तो यह है शब कदर। तो देख रहे हैं जदीद से कितना फ़र्क हो गया, जदीद उर्दू से। फिर से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जदीद उर्दू की सबसे पहली नज़्म जो है वो शब कदर है, जिसके लिखने वाले हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और अगर आपसे पूछा जाए उर्दू की पहली नज़्म कौन है, तो आप क्या कहेंगे, चक्की नामा। चलिए अब आगे देखिए, ये जो नज़्म है जिसका नाम गुफ्तगू है, ये हिंद पाक दोस्ती के नाम मंसूब किया गया है। और अब हम इस सबक के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, उसके बाद हम सारे सवालों को भी हल करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें हिंद पाक के दोस्ती की तरफ मंसूब किया गया है, और ये जो है ये एक आज़ाद नज़्म है जो मैं आपको पहले भी बताया था। अब आगे देखिए कि इस सबक में अली सरदार जाफरी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हमेशा कशीदगी बरकरार रहती है उसको बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं, और उसी पस मंज़र में अली सरदार जाफरी ने इस नज़्म को लिखा है, जिसका नाम क्या है, गुफ्तगू है। तो इस नज़्म को तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ही, लेकिन ये जो अली सरदार जाफरी कहना चाहते हैं इस नज़्म में, वो पहले मैं आपको बता दूं कि ये अली सरदार जाफरी की सबसे पहले तो ये एक बेहतरीन नज़्म है, और इस नज़्म में इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती के नाम मंसूब किया है, और इन्होंने मुल्क के दरमियान जो पैदा होने वाले मसाइल हैं उससे निजात दिलाने की तरकीब बताई है इस नज़्म में। क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा कशीदगी बरकरार रहता है। तो इसी मतलब कशीदगी को ख़त्म करना चाहते हैं अली सरदार जाफरी, यही बातें इस नज़्म में उन्होंने बताया है। तो चलिए अब हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए जितने भी सवालात हैं उसके तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुख्तसर तरीन सवालात में चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, गुफ्तगू नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? तो क्या आपको मालूम नहीं है? गुफ्तगू नज़्म जो है वो अली सरदार जाफरी की लिखी हुई एक नज़्म है। अगला सवाल है, गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किसके नाम किया है? तो जी हाँ, गुफ्तगू नज़्म को शायर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्ती के नाम किया है। आगे है, शाम मुलाकात कब तक चलेगी? जी हाँ, मैं जब आपको बता रहा था ना यहाँ पर कि गुफ्तगू बंद न हो बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले। तो जी हाँ, शाम मुलाकात कब तक चलेगी? शाम मुलाकात सुबह से शाम तक मुलाकात चलेगी। आगे है, अल्फाज के हाथों में क्या है? जी हाँ, अल्फाज के हाथों में यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, हम जो अल्फाज के हाथों में है संग दुश्नाम। तो क्या है, अल्फाज के हाथों में क्या है? संग दुश्नाम। संग कहते हैं पत्थर को,
और दुष्नाम कहते हैं जो गाली देते थे, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को, हिंदू मतलब हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान को और पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को, वही गाली है दुष्नाम का मतलब। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 5 में है तंज कैसा जाम छलकाता है। जी हाँ, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम। तो कैसा जाम छलकाता है? तंज जहर का जाम छलकाता है। और जाम का मतलब मैं आपको बताया था ना, प्याला। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 6, तुर्श अबरूए खमदार से आप क्या समझते हैं? तो जी हाँ, मैं आपको बताया था ना, खमदार का मतलब टेढ़ा, तिरछा, झुका हुआ, और अबरूए मतलब भौं। तो जो मतलब टेढ़ी नजरे से जो हम लोग देखते थे एक दूसरे को, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को, तो तुर्श अबरूए खामदार से मुराद क्या हुआ? नजरे, तीखी नजरें। चलिए आगे देखिए, किसके चटकने की सदा आती है? जी हाँ, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। कुछ याद आया आपको? तो गुंचों के चटकने की सदा आती है। गुंचों का मतलब मैं आपको बताया था ना, कलियों के चटकने की सदा, यानी आवाज, यानी कलियों के चटकने की सदा आती है। चलिए आगे देखिए, किस तोहफा और सौगात की बात इस नज्म में आई है? यहाँ पर है ना, हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफे दर्द लिए प्यार की सौगात लिए। तो दर्द और प्यार के तोहफा और सौगात की बात इस नज्म में आई है। आगे है, तारों भरी रात किस तरह चलती है? जी हाँ, तारों भरी रात, यहाँ पर है ना, हम पे हंसती हुई यह तारों भरी रात चले। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तारों भरी रात किस तरह चलती है? तो तारों भरी रात हम पर हंसते हुए चलती है। कब? जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जब आपस में मिलने लगेंगे और बातचीत शुरू हो जाएगी, तो तारों भरी रात भी हंसते हुए कहेंगे कि चलो कम से कम अब जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ये कशीदगी बरकरार थी वो अब ख़त्म हो रही है और दोनों मुल्क आपस में मिल रहे हैं। तो बस ये सवाल, यानी सवाल नंबर 9 तक जो आपके किताब में था, और एक सवाल जो ये मैं अभी दे रहा हूँ आपको, शाद अजीमाबादी तरक्की पसंद शायर है या नहीं? तो ये आपके किताब में नहीं है, तो शाद अजीमाबादी जो है वो तरक्की पसंद शायर नहीं है। तो ये कुल 10 सवालात थे जो मुख्तसर तरीन सवालात थे। अब हम आगे चल रहे हैं मुख्तसर सवालात, जिसे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो है वो लिखा हुआ है कि दर्ज झैल इक़्तिबास को पढ़िए और उनकी रोशनी में पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा बसद लफ्ज़ शिफा आएगा, नजरें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कांपेंगे, खामोशी बोशे लब बन के महक जाएंगे, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। तो इसका मतलब मैं तो कल की वीडियो में ही बताया था, यानी फिर से मैं आपको बताता हूँ, सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा। हर्फ वफा से मुराद यहाँ पर क्या है? मोहब्बत है। तो यानी यह जो बातचीत चल पड़ेगी, सुबह तक कोई ना कोई हर्फ वफा ज़रूर आएगा। यानी ये जो हर्फ वफा है वह सुबह तक ढलने के बाद आएगा, इश्क बनकर आएगा। यानी कोई ना कोई बात अच्छी निकल ही आएगी जिससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती फिर से मजबूत हो सकेगी। आगे है, इश्क आएगा बसद लफ्ज़ शिफा आएगा, मतलब यह कि इश्क भी लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ आएगा और ज़रूर दोनों मुल्कों के बीच मोहब्बत की एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि लग़्ज़िश जो है, लग़्ज़िश कहते हैं लड़खड़ाहट को, और पाज का मतलब होता है पैर। आगे है, नजरें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कांपेंगे। जी हाँ, मैं एक शेर आपको पढ़कर सुनाया था ना कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे कि फिर कभी जब दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा न हो। तो वही वाली बात यहाँ पर है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग आपस में मिल जाएंगे और सारा कीना कपट दोनों मुल्कों के लोगों के अंदर से ख़त्म हो जाएगा, शिकवा शिकायत ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा? नजरें झुक जाएंगी दिल धड़केंगी लब कांपेंगी। फिर आगे क्या है? खामोशी बोशे लब बन के महक जाएगी। यानी तो वह जो खामोशी है वह होंठों का लिम्स बनकर महक जाएगी, क्योंकि बोशे लब यानी होंठों का लिम्स। आगे है, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी, और फिर कलियों के चटकने की सदा यानी आवाज़ आएगी हर तरफ। जी हाँ, तो यही यहाँ पर कहा गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस इक़्तिबास को पढ़िए और इनकी रोशनी में पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए।
तो ये तो मैं पढ़ भी लिया और इसकी तशरीह भी आपको सुना ही दी। अब आगे जो सवाल है वो देखिए, क्या इसमें पूछा है, हरफे वफा से आप क्या समझते हैं और यह कब और किस तरह आएगा। यानी इसमें जो लिखा हुआ है ना, सुबह तक ढल के कोई हरफे वफा आएगा, तो इसमें हरफे वफा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको जवाब देना है। तो अभी जस्ट मैं आपको अच्छे से बता ही दिया, खैर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो मतलब दिया गया है बंद, इसमें इस वक्त जो अशार मेरे सामने तशरीह तलब है वज़ीर नसाब किताब में शामिल सरदार अली जाफरी की नज़्म गुफ्तगू से माखूज है, यानी उससे लिया गया है। और दर्जे बाला शेर में, यानी इस शेर में शायर ने हरफ वफा का इस्तेमाल किया है। हरफ वफा से शायर की मुराद मोहब्बत है। यह मोहब्बत यानी हरफ वफा सुबह तक ढलने के बाद आएगा और यह इश्क बनकर आएगा, और उसके आते ही निगाहें झुक जाएंगी, दिल धड़कने लगेगा और होंठ कांपने लगेंगे। जी हाँ, यही बात है। यानी यहाँ पर जो पूछ रहा है कि हरफ वफा से आप क्या समझते हैं और यह कब और किस तरह आएगा, तो हरफ वफा से मुराद यहाँ पर क्या है, मोहब्बत है। और आगे क्या है वो तो मैं आपको बता ही दिया। अब ऑप्शन बा में दिया है कि इश्क किस तरह आएगा, लफ्ज़ पा के क्या माने हैं। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना, यहाँ पर जो है इश्क आएगा बसद लफ्ज़ पा आएगा। तो लफ्ज़ पा का मतलब अभी मैं जस्ट आपको बताया था ना कि लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ। तो इसमें आप क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि शायर ने लफ्ज़ पा को लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ मुराद लिया है। मतलब यह कि इश्क भी लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ आएगा, कांपते होंठ, धड़कते दिल और नजरें झुकाते हुए इश्क आएगा। उस वक्त खामोशी ऐसी होगी कि गुंजों के चटकने की आवाज शायर को साफ सुनाई देगी। जी हाँ, यही बात कहा गया है। चलिए अब आगे देखिए, सवाल नंबर 2 में क्या है, नज्म गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा लिखें। तो लिख डालें आप, नसाम में शामिल अली सरदार जाफरी की नज़्म गुफ्तगू एक आज़ाद नज़्म है। जी हाँ, ये मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि ये जो नज़्म है ये एक आज़ाद नज़्म है जिसमें पाबंदी की कोई बात नहीं होती है। यह नज़्म सरदार जाफरी ने हिंदू पाक मसाइल के पस मंज़र में लिखी है और दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल से निजात की तरकीब भी बताई है। शायर दोनों मुल्कों के हालात से बाखबर है, इसलिए उन्होंने दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को मशवरा दिया है मसाइल जो भी हो उसका हल गुफ्तगू से मुमकिन। इसलिए कि आप तो जानते भी होंगे कि गुफ्तगू ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया में बड़े बड़े मसाइल हल हुए हैं और होते रहते हैं। शायर को भी दोनों मुल्कों के मसाइल हल गुफ्तगू में ही नज़र आता है, इसलिए शायर की ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी मुलाकात हो जो इतनी तवील हो कि दोनों ममालिक के आपसी मसाइल और दुश्मनी ख़त्म हो जाए और दोनों दोस्ती और मोहब्बत के मजबूत रिश्तों में बढ़ जाए। ये सारे सवालों का जवाब मैं पहली वीडियो में ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। चलिए अब आगे देखिए, सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 में है, फिर से दर्ज झैल इक़्तिबास की तशरीह अपनी ज़बान में करें। इसमें क्या है, हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफे दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, रेगिस्तारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खौफ के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में मैं कल ही बताया था ना आपको, लेकिन फिर से ये कह रहा है अपनी ज़बान में। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी ज़बान में बताऊंगा, उसके बाद किताबी ज़बान में भी बताऊंगा। तो देखिए इसमें क्या है, हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफे दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, रेगिस्तारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। यानी और फिर ऐसा होगा कि एक दूसरे का हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, हम दोनों मुल्कों के लोग जो है एक मन मुटावे से गुजर जाएंगे। और ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान लफ्ज़ों की जो खून की दरिया बह रही है, यानी ये जो आप टीवी चैनल पर देखते होंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान लफ्ज़ों की ये खून की दरिया बहती रहती हैं। अभी जो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चला था, तो हिंदुस्तान की जो हार हुई थी, तो उसमें आप देखे थे ना किस तरह से लफ्ज़ों की वो मतलब टकराहट चल रही थी, खून की दरिया बह रही थी। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है कि और फिर ऐसा होगा कि एक दूसरे का हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, हम दोनों मुल्कों के लोग जो हैं एक मन मुटावे से गुजर जाएंगे। और ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान लफ्ज़ों की जो खून की दरिया बह रही है, तो उससे हम पार उतर जाएंगे। कब, जब अगर, यानी शायर को ऐसी उम्मीद है कि अगर गुफ्तगू इस तरह से हो तो मुमकिन है।
तो ये तो मैं अपनी ज़बान में आपको बताया, अब किताबी ज़बान में देखिए ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। तो इसकी तशरीह किस तरह है, इस वक्त जो अशार मेरे सामने तशरीह तरब है वह ज़ेर नसाब नज़्म गुफ्तगू से माखूज़ है, और इस नज़्म के शायर जो हैं वो अली सरदार जाफरी। इन्होंने यह नज़्म हिंदू पाक मसाइल के पस मंज़र में लिखी है। इन अशार में शायर ने दोनों मुल्कों के दौरान मसालिहत की मंजर कशी की है। चुनांचे शायर कहता है कि दोनों मुल्क जो आपस में बैठकर गुफ्तगू करेंगे तो सिर्फ उन्हीं के मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि बैनुल क़वामी अमन को भी फ़रोग़ मिलेगा। जी हाँ, दोस्ती का हाथ इस तरह बढ़ाया जाए कि दर्द का तोहफा और प्यार और मोहब्बत की सौगात हाथ में हो, और दुश्मनी के रेगजारों से साफ बचकर निकल जाए, और फसादात के हंगामों को पार करते हुए दोनों एक दूसरे से भाई भाई की तरह मिल जाए। जी हाँ, यही बात इसमें कही गई। चलिए अब आगे हम तवील सवालात की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, नज़्म गुफ्तगू में शायर ने किन ख़यालात का इजहार किया है। तो देखिए इसका क्या जवाब होता है। नज़्म गुफ्तगू के शायर अली सरदार जाफरी ने अपनी इस नज़्म में बरसगीर में अमनो आश्ती के ख़यालात का इजहार किया है, और इस नज़्म का मौजू जो है वह हिंदू पाक दोस्ती है। दोनों मुल्क एक दूसरे के पड़ोसी हैं जो कभी एक थे, लेकिन दोनों के दरमियान कशीदगी की एक दीवार हायल हो गई। हिंदू और मुसलमान दोनों कौमें आज़ादी से कबल एक दूसरे के दुख दर्द में भाइयों की तरह शरीक थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। शायर की नज़र में इन तमाम सियासी और तारीख़ी पस मंज़र पर हैं, और वह उसकी पूरी वाक़फ़ियत रखता है। इसलिए शायर दोनों मुल्कों के दरमियान हायल करदा मसाइल का हल गुफ्तगू के ज़रिए करने का मशवरा देता है। शायर का ख्याल है कि गुफ्तगू ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया के बड़े बड़े मसाइल हल होते आए हैं और हो रहे हैं, लिहाजा दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी तवील गुफ्तगू हो के तमाम इख्तिलाफात ख़त्म हो जाए और दोनों मुल्क के लोग भाई भाई की तरह रहने लगे, और लोग दोनों पड़ोसी मुल्क की मिसालें दे सके। जितना जल्द हो गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहिए, ताकि बरसगीर हिंदू पाक में अमन व अमान कायम हो जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का जज्बा फ़रोग़ पाए। क्या ये सवाल का जवाब मैं नहीं बता चुका हूँ? बिल्कुल बता चुका हूँ। चलिए अब सब आगे देखिए, सवाल नंबर 2 में क्या है, नज़्म गुफ्तगू की शायराना खूबियों को वाज़ेह कीजिए। तो देखिए ज़ेरे नज़र नज़्म अली सरदार जाफरी की फ़िक्री एतबार से एक बेहद कामयाब नज़्म है। नज़्म शायरी की एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें शायर एक ही ख्याल को मौजू बनाकर पेश करता है। नज़्म में एक ही ख्याल को मरकज़ियत हासिल होती है। इस तरह फ़नी तौर पर भी सरदार जाफरी की नज़्म गुफ्तगू एक बेहतरीन और उम्दा नज़्म है। शायर ने इस नज़्म को हिंदू पाक दोस्ती के नाम मंसूब किया है, और नज़्म में इन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल से निजात की तरकीब बताई है। साख्त के एतबार से नज़्म गुफ्तगू आज़ाद नज़्म है, जिसमें शायर ने गुफ्तगू को अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है। नज़्म में शायर ने यह पैगाम दिया है कि कल तक जिस पर हम तंज करते थे, जहर उगला करते थे, एक दूसरे को टेढ़ी नज़रों से देखा करते थे, आज उन गिलों और शिकवों को मिटाकर एक साथ मिल बैठकर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। कल तक हम एक दूसरे को पत्थर मारा करते थे, आज उन हाथों से दोस्ती का हाथ थाम लेना बेहतर है। उन सादा से अलामती अल्फाज में शायर ने गुफ्तगू के ज़रिए दोस्ती का पैगाम दिया है और दोस्ती के ज़रिए अमन व अमान का रास्ता बताया है। जी हाँ, चलिए अब आगे है सबसे लास्ट सवाल, सवाल नंबर 3। सरदार यानी अली सरदार जाफरी की शायरी से अपनी वाक़फियत का इजहार कीजिए। तो जी हाँ, देखिए अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद शायर हैं। इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाना निगारी से शुरू किया है और अफसानों का मजमुआ मंजिल शाये भी हुआ है, लेकिन उसी ज़माना में वह शायरी की तरफ मतवज्जा हुए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे। परवाज़, खून की लकीर, पत्थर की दीवार, ये ख्वाब और पैराहन, लहू पुकारता है और नई दुनिया को सलाम इनका मशहूर शेरी मजमू है, जिसके बारे में अभी मैं जस्ट शुरू में ही बताया था। एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम इनकी तवील नज़में हैं, जिनसे सरदार जाफरी की शायराना पुख्तगी का पता चलता है। अली सरदार जाफरी ने पाबंद और आज़ाद दोनों तरह की नज़में कही है, लेकिन इन्हें नज़म की शनाख्त ज़्यादा पसंद है और इस हैयत में इन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया यादगार के तौर पर छोड़ा है। अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद शायर हैं। इन्होंने दीगर तरक्की पसंद शोरा के साथ मिलकर
तरक्की पसंद नज़्म गोई की रिवायतों को आगे बढ़ाया और उसे फ़रोग़ दिया और तरक्की पसंद शोरा में अपनी शनाख्त भी बनाई। अली सरदार जाफरी को तरक्की पसंद के हवाले से भी जाना जाता है। मुख्तसर यह कि अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद शोरा में अपनी शायरी की वजह से अहम मर्तबा के हामिल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। मैंने पूरी तरह से हर एक सवाल को हल कर दिया और पार्ट 1 में मैं सबक को हल कर दिया था। यानी कहने का मतलब यह है कि पूरी इस सबक को मैं अच्छे से हल कर चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।